30 मार्च 2024 को राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान विकास मंच थाने द्वारा आयोजन किया गया। राजस्थान प्रगति मंडल थाने के प्रमुख सलाहकार राकेश मोदी जी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। यह सम्मेलन शाम को 4 बजे से 10 बजे तक रहा। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे की प्रमुख उपस्थिति रही। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में 30 मार्च को हर साल राजस्थान दिवस मनाए जाते हैं। राजस्थान विकास मंच द्वारा एक नई पहल इस बार थाना में आयोजित की, जहां पर हर 36 कौम के राजस्थानी समाज के लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। जैसे राजस्थान में की भीड़ का वहां पे महासागर लगा, वैसे ही आदरणीय हमारे लाडले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के साथ साथ में रविंद्र फाटक जी, निरंजन जी डावकरे और महाराष्ट्र के जो विधायक नेता है वो आज इस मंच पे एक साथ में उपस्थित हुए और आने वाले काल में इस तरह का एक सुनहरा अवसर हर साल इस तरह से मनाया जाएगा। आपके माध्यम से राजस्थानी भाइयों को क्या संदेश देना चाहिए? देश को क्या सब जैसे राजस्थान समाज एकजुटता के लिए और व्यापार के लिए माना गया है, उसी तरह एकजुटता के साथ में भारत की धरती पर एकता और कायमता की मिसाल प्रदर्शित करता है। उस हिसाब से मैं मेरे थाना के राजस्थानी भाइयों को एक ही निवेदन करूंगा कि ये एक पहली पहल है कि जिसमें 36 कौम के राजस्थानी समाज एक साथ आए। आज से आगे भी इसी तरीके से एक साथ रह के इस शहर में मिलजुल के रहेंगे। बहुत फेमस कहावत है, जहाँ न पहुंचे घोड़ा गाड़ी वहाँ पहुंचे राजस्थानी, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि इनकी दूरदृष्टि, मैथमेटिक कैलकुलेशन और व्यापार और आने वाले समय को जान के आने वाले समय का व्यापार करने वाले लोग हैं। इसलिए कहा गया है कि जहां ना पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे राजस्थानी। उसी हिसाब से आज पूरे विश्व में राजस्थानी समाज फैला हुआ है। जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। भवानी मेवाड़ नरेश महाराणा प्रताप की। आज राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, सभी को बधाई देता हूं। और जैसे अभी अभी हम सभी ने देश का अमृत महोत्सव मनाया है, वैसे राजस्थान का भी है ना। वैसे अब हम आन बान शान और बलिदान की पवित्र भूमि राजस्थान का भी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और इसी पवित्र अवसर पर राजस्थान के समस्त प्रवासी जनता को मैं फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये राजस्थान भी शूरों की और वीरों की भूमि है। जैसे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, वैसे राजस्थान में महाराणा प्रताप। ये भी महाराष्ट्र वीरों की और शूरों की भूमि है। वैसे राजस्थान भी वीर और शूरों की और वीरांगनाओं की भूमि है। और इसमें कई नाम है, कई महायोद्धा है, उनकी अमर गाथा है, उनकी शूरता है, वीरता है। और इसीलिए महाराष्ट्र और राजस्थान की एक ही संस्कृति हमारी उसमें मेलजोल खाती है। वीरता की जो हमारा इतिहास है, और इसलिए महाराष्ट्र और राजस्थान ये दोनों भी एक जो संस्कृति हमारी है, हमारी परंपरा है, हम साथ साथ में आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए मैं कहूंगा कि राजस्थान के कई लोग ये महाराष्ट्र में रहते हैं और ये महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भूमि में
अपना अपना कारोबार, अपना व्यापार, अपना व्यवसाय बहुत ही आराम से करते हैं, बराबर ना? कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई तकलीफ है? धर्मवीर आनंद के साहब के जमाने से ये आपका रिश्ता और परंपरा जो है, हर एक त्योहार में हम एक दूसरे के शामिल होते हैं। महाराष्ट्र की संस्कृति में आप भी घुल मिल गए हो और इसीलिए एक अनोखा रिश्ता हमारे महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच में है। और अमृत काल जो है, अमृत महोत्सव, ये हमारे आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हम। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने नए आयाम और नई ऊंचाई और अपने देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन करने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और आप सभी लोगों का उनके साथ में योगदान है। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को भी एक नया आयाम देने का काम उन्होंने किया है। पूरे दुनिया में कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, डगमगा गई है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था जो है 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आई है, अब 3रे नंबर पे आने वाली है। और इसमें आप सभी व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और व्यापारी को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। जहां व्यापार करते हैं वहां शांति चाहिए। हमारे आनंद दिगे सामने बहुत लोग बैठे दिगे साहब के साथ में काम करने वाले, वो कहते थे कोई भी शहर बसता है तो जब तक वहां पर व्यापारी नहीं आते तब तक शोभा नहीं बढ़ती शहर की। और ये व्यापारी जब अपना व्यापार कुशलता से और सुरक्षित रूप से जब करेंगे, जब उनका साथ हम देंगे। और दिगे साहब हमेशा व्यापारियों को सुरक्षा कवच देने वाले हमारे नेता थे और वही परंपरा आज इस थाने शहर, थाने जिले में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में कई जगह पे सभी लोग अपना अपना कारोबार, व्यापार पूरी तरह से शांति से कर रहे हैं। अरे महाराष्ट्र, मैं अभिमान से कहूंगा कि ये इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट है। यहाँ पर एफडीआई में हमारा महाराष्ट्र, मतलब विदेशी निवेश में पहला नंबर पे है महाराष्ट्र। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम लोग दावोस में गए थे पिछले साल, 1,80,000 करोड़ के एमओयू साइन किए थे। 80% उसमें से एग्जीक्यूशन हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। और इस बार जब गए हम लोग तो 3,73,000 करोड़ के एमओयू साइन हो गए, क्योंकि महाराष्ट्र एक सुरक्षित राज्य है और इसमें हमारे मोदी जी का समर्थन है। ये डबल इंजन की सरकार है, इसलिए बहुत से उद्योजक यहाँ आ रहे। संजीव नाइक जी आए हैं, यहाँ पर आइए, संजय वागुले भी हैं, सबका आप हमारे सांसद श्री संदीप जी नाइक साहब का स्वागत है। और इसीलिए आइए दो संजय आ गए, संजय और एक संजय अभी गए साहब, केलकर साहब अभी चले गए और संदीप भी है। और इसलिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र की धरती पर आप सभी लोग पूरी सुकून और अमन से रहते हो और यही हमारी फर्ज है, आपकी हिफाजत करना, आपकी रक्षा करना। ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है और ये पूरी तरह हम लोग निभा रहे हैं। इसलिए व्यापारी खुश है। जब हमारी अभी की सरकार जो सर्वसामान्य आम पब्लिक की सरकार स्थापित हो गई, तभी गीताजन मैडम यहाँ, हमारे विधायक मैडम भी आ गई। तभी जब सरकार का गठन हुआ, उससे पहले जो सरकार थी पूरी तरह त्योहार बंद, गोविंदा बंद, गणपति बंद, नवरात्रि बंद, सब बंद था ना, सब बंद था।
और पूजा अर्चा बंद थी। हमारी सरकार आने के बाद सब पाबंदी हमने उठा दी, सब पूरी तरह अपने अपने त्योहार मनाने लग गए। और उसके बाद जब पूरी तरह यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट थे, प्रकल्प थे, वो बंद पड़े थे, वो सब शुरू कर दिए। और इसलिए मैंने कहा कि ये सरकार जो है ये आम लोगों की है, माँ बहनों की है, किसानों की है, व्यापारियों की है, उद्योगपतियों की है, सभी की है। और इसलिए इस राज्य में सभी जितने भी सेक्टर है, सभी क्षेत्र है, उसमें हमारी सरकार काम कर रही है। आज आप जानते हो कि 1.5-2 साल के अंदर इतने बड़े निर्णय सरकार ने लिए हुए हैं कि ये सभी लोगों को ये अपनी सरकार लगती है, बराबर ना। मैं मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन मुझ में कोई बदल हुआ है क्या? मैं जैसे है वैसे ही हूँ, और मैं आज भी कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। सरकार में मेहनत ज्यादा हो गई, और हर एक व्यापारी हो, हमारा आम पब्लिक हो, उसे मिलना, उनको सुनना, उनको समझना और उनका जो समस्या है उसको हल करना, यही तो सरकार का काम होता है। सरकार घर में बैठ के चलाई नहीं जाती, सिर्फ कार्यालय में बैठ के सरकार चलाई नहीं जाती, तो लोगों के दुख दर्द जानने के लिए फील्ड पर जाना पड़ता है, ग्राउंड पे जाना पड़ता है। जब आपत्ति और जब समस्या संकट आता है, तब वहां पर खुद मैं पहुंच जाता हूँ, हमारे मंत्री पहुंचते, हमारे उप मुख्यमंत्री पहुंचते, सभी लोग पहुंच जाते। और यही तो सरकार का काम होता है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि राजस्थान एक लड़ाकू राज्य है, और महाराष्ट्र भी लड़ाकू है। लड़ाकू बोले तो शूर और वीरता, और इसीलिए हमारा मेलजोल बराबर जमता है। मैं राजस्थान में चुनाव प्रचार में भी गया था, और जितने लोगों का मैं प्रचार किया, 5 लोगों का 5 जीत गए। और अभी एक निर्दलीय विधायक नहीं अपनी पार्टी में शामिल हो गए। राजस्थान की निर्दलीय विधायक हमारी बहन है, उसने शिवसेना में अभी अभी प्रवेश भी कर दिया है। और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी और हमारी अजीत दादा महायुति इस राज्य में काम कर रही है। और इसीलिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि इस राजस्थान स्थापना दिवस में कितने लोग आए, कितने समाज के लोग, 36 कौम के सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। ये महिलाओं की संख्या ज्यादा है, क्योंकि मोदी जी ने अभी आरक्षण दिया है, और महिलाओं का सम्मान करने वाला ये हमारा महाराष्ट्र राज्य है। महिलाओं के लिए कई योजनाएं हमने की है, अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। और इसीलिए कि ये आज 36 कौम को एक जगह लाने का काम इस थाने शहर ने किया है। ये ऐतिहासिक दिवस है, ऐसा मैं कहूंगा। और इसलिए फिर एक बार राजस्थान स्थापना दिवस और राजस्थान विकास मंच जो है, इसको मैं धन्यवाद दूंगा, आपका अभिनंदन करूंगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। मुझे आपने बुलाया, यहाँ पर सम्मान किया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। इतना ही कहूंगा कि आपका एक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस मंत्रालय में बैठा है, कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कुछ भी काम हो, निश्चित रूप से आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, बरोबर ना। और इसलिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राजस्थान। हमारे बचपन के मित्र महेंद्र जी है तथा कपूर रामोहन जी, कपूर रावत जी, कांति भाई
धनगर जी, राजेश रावत जी, सुरेश चौधरी जी, उपस्थित यहाँ पे सभी राजस्थानी समाज के इस कार्यक्रम में आए हुए महानुभाव, हमारे सामने बैठे हुए सभी आपके समाज के सभी लोग, उसमें से बहुत सारे लोग तो हमारे पुराने मित्र भी हैं। और मैं जिस मंच पे मैं खड़ा हूँ, मुझे याद है कि 1997 में पहली बार जब मैं थाने महानगर पालिका का नगर सेवक था, उसी वक्त हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी साहब इस परिसर में नगर सेवक के रूप में थे, हम भी नगर सेवक थे। और उस दौरान मैंने विरोधी पार्टी का सदस्य होने के नाते जो कुछ काम किया था, उसमें से ये जो मंच है वो बहुत बड़ा माना लगता था, क्योंकि उस वक्त खुला रंगमंच जो बनाया जाता था। तो मैंने सोचा कि भविष्य में अगर लोगों की बस्ती बढ़ गई तो हमारा उस वक्त गड़करी गंगाई पे भी था, तो 4-5 हजार 3-4 हजार लोग जहाँ पे जमा हो सके ऐसा मंच चाहिए। तो उस माध्यम से इस मंच की हमने नगर सेवक के रूप में ये बनाया था, इसके लिए खर्चा करके हमने ये विकास मंच आयोजित राजस्थान स्थापना दिन के लिए मैं आप सभी भाई और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज यहाँ पर 36 कौम के लोग हैं, इसका मतलब है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं समझता हूं कि हर कौम जो है अपने लिए मनुष्य यही अपनी कौम रहनी चाहिए और इंसानियत यही हमारा धर्म रहना चाहिए। तो ये भावना को लेकर आपने ये बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम स्थापना की मुझे ऊपर हमारे थाना के मिट्टी पर रखा है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आयोजकों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पे काफी संख्या में आपका ये स्थापना दिवस जो है वो शुरू है। इसे राजस्थान से महाराष्ट्र का बहुत पुराना रिश्ता है। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, राणा प्रताप जी हो, हल्दी घाटी का वो चित्र जो है वो स्मरण में आता है। और ये वीरों की भूमि है, जैसे महाराष्ट्र है वैसी राजस्थान भी वीरों की भूमि है, कलाकारों की भूमि है। और अलग अलग शिल्प जो है वो विश्व के लोग राजस्थान में वहां पे देखने के लिए जाते हैं। तो राजस्थान के लोग तो बहुत प्यारे हैं। हमारे यहाँ थाना में हो, भयंदर में हो, सभी जगह पे पूरे में बहुत पीढ़ियों से यहाँ पे बसे हुए हैं। और आप लोगों का महाराष्ट्र के विकास में भी बहुत बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। और ये विकास में आप ये प्रवास में साथ साथ चल रहे हो। और इसीलिए ये राजस्थान दिन के अवसर पर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। धन्यवाद।